आगे बढ़ेंगे। टूल किट केस में निकिता जैकब और शांतनु की उबूरी जमानत की अर्जियों पर आज समाप्त होगी। निकिता जैकब ने उबूरी जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने अदालत से 4 हफ्तों के लिए उबूरी जमानत देने की दरख्वास्त की है, जबकि इसी मामले में शांतनु की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में समाप्त होना है। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई में मौजूद हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे का। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। कल जिस तरह से निकिता जैकब की जानिब से भी ये बयान सामने आया था, हम आपसे आज की तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, इस मामले में सबसे अहम कड़ी जो मुंबई से जुड़ती आ रही हो निकिता जैकब को लेकर है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जांच एजेंसी ने बात रखा है कि इसमें अहम रोल निकिता का इस तरह से रहा क्योंकि जो टूल के जो चित्र थे उसे एडिट करने का भी रोल जो है निकिता का सामने आ रहा है। और पेशे से वकील होने के नाते उनके घर से जो है लैपटॉप और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जो है ऑलरेडी जब्त कर लिया गया। उसकी जांच भी जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आज बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। निकिता ने खुद जो है अपने लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए खुद अप्लाई किया हुआ है और देखना ये होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ सुनवाई करती है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि शांतु और निकिता ये दोनों जो हैं एक दूसरे के संपर्क में थे, इसमें कोई दो बात नहीं है। और इसी चीज को लेकर जो है जांच एजेंसी जानना चाहती है कि आखिर क्या कुछ अहम किरदार इन लोगों का था, क्या खालिस्तानी समर्थक संगठन में इन लोगों के संपर्क थे, आखिर ये जो इन्होंने चित्र जो है एडिट करवाई थी तो उसमें इनका क्या रोल था, अहम भूमिका इनकी क्या थी। तो तमाम चीजें हैं जो जांच एजेंसियां जानना चाहती है, लेकिन ये अपनी गिरफ्तारियों से बचने के लिए अदालत का रुख किए हैं। देखना होगा कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो अदालत क्या कुछ तय करता है। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए।